नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आखिर आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ गई। काफी पूरे देश में इस बात को लेकर के काफी माहौल गर्म था। आखिर अब भी हमारे देश में लोग बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद चाहते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बाबर आक्रांता था, बाबर जो कुछ भी था, लेकिन उन्हें बाबरी मस्जिद चाहिए। तो आखिर ये राजनीति हो रही है कुछ और है। आप देखेंगे कि एक नेता पश्चिम बंगाल के एमएलए जो कि अभी हालिया में उनको टीएमसी ने पार्टी से बाहर किया। हालांकि वो पहले कांग्रेस में एमएलए थे, फिर कांग्रेस से निकले, फिर टीएमसी में, टीएमसी से निकाले गए तो बीजेपी में भी थे, और बीजेपी के बाद फिर टीएमसी में थे, और टीएमसी से फिर उनको पार्टी ने निकाल दिया। उनका कहना था कि नहीं, वो 6 दिसंबर के दिन, और वे बताना चाहते थे कि नहीं, जिस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, वो जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं शौर्य दिवस था, वैसे उनका कहना था कि नहीं, शहादत हुई थी बाबरी मस्जिद की, और सेम उसी ढांचे की मस्जिद हम मुर्शिदाबाद में बनवाएंगे। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि कम से कम 2 लाख लोगों ने सर पर ईंट रख करके, पत्थर रख करके मस्जिद के लिए अपना योगदान दिया, और खुद पैदल चल करके मुर्शिदाबाद पहुंचे। सोचने वाली बात है कि कम से कम 2 लाख लोग उसमें शामिल हुए। तो आखिर देश किस तरफ जा रहा है? क्या अभी भी आप बाबर जैसे आक्रांता की यहां पर मांग होगी या उसका नाम चलेगा? तो ये या जो कबीर, जो हुमायूं कबीर, तो क्या ये चाहते थे कि नहीं शायद मुसलमान उनके साथ जुड़ जाएं? वो अपनी पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश में इस तरह की बातें फैला करके ऐसे लोग अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता, बीजेपी के बार बार कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के अमित मालवीय वगैरह कह रहे हैं टीएमसी का स्टैंड है, टीएमसी चाहती है कि नहीं, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए टीएमसी इनको आगे कर रही है, हुमायूं कबीर को आगे कर रही है। और हुमायूं कबीर का कहना था कि नहीं, वो 6 दिसंबर के दिन मस्जिद गिरी, तो हम उसी ढांचे में, जैसी बाबरी मस्जिद थी वैसी मस्जिद हम मुर्शिदाबाद में बनवाएंगे। और लोग जगह जगह से, हमने आपसे बता दिया कि कैसे सर पर ईंट रख करके गए। बाकी और पार्टियां इस पर अभी अपना कुछ विचार रख नहीं रही हैं। सभी लोग मौन बनाए हुए हैं। और कोर्ट में लोग गए थे, कलकत्ता हाई कोर्ट था, उसने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। स्वाभाविक है, आप अगर कोई भी धार्मिक स्थल बनाते हैं, आपकी जमीन है, तो उस पर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये बात जरूर कहीं ना कहीं इस देश की दशा और दिशा तय करेगी कि क्या हीरो बाबर होगा जो एक आक्रांता था, तो क्या अब आक्रांता के नाम पर यहां पर मस्जिद बनाई जाएगी? अगर आप देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम राष्ट्र होते हुए वहां पर जो भी चीजें बनाई जाती है, कोई मिसाइल बनाई जाती है, तो कोई गौरी होती है, तो क्या भारत में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जाएगी? सोचने वाली बात है। और पूरे देश में हालांकि टीएमसी वगैरह का ये कहना है कि नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस इस तरह से ऐसे लोगों को पीछे से चढ़ा करके खुद ये कार्य करवा रही है ताकि जो मुस्लिम वोट हैं उनमें बंटवारा हो जाए, जो टीएमसी के वोट है वो कट जाए। कुछ लोग इस तरह का भी तर्क रख रहे हैं। उनका तर्क है कि नहीं, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है और बीजेपी चाहती है कि नहीं, ऐसे लोग खड़े हो जाएं ताकि जो उनके तथाकथित सेकुलर वोट हैं उनमें बंटवारा हो जाए। और वो ओवैसी को भी यही बात कहते, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब वो कल के लिए हुमायूं कबीर को भी कहेंगे बीजेपी की बी टीम है। शायद जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का इलेक्शन नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे माहौल गर्म होता जाएगा। अभी तो आज बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी है, देशों से भी लोग आए थे,
काफी बड़ा स्टेज लगा था, फीता उसका काटा गया किया। अब आगे फिर देखिए क्या होता है, फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।